जय जगन्नाथ सांग मैंने मु उत्कल चंद्र साहू आपण मानकु क्यूआरएस नर्सिंग रो आउ एक नुआ एमसीक्यू डिस्कशन सेशन को स्वागत जनाउछि। तो सांग माने मने रखिथे प्रिपरेशन सेते बेले ही रिजल्ट देई थाए जेते बेले एग्जाम रो डिमांड अनुसार हमें स्मार्टली पढ़िबा। तो सही स्मार्ट प्रिपरेशन को बेस करके आज रही क्लास टी स्पेशली सीएचओ स्पेसिफिक बा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रिलेटेड जहाँ भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज तैयारी परिबो सेगुडा मु ए जगह नहीं आसी। तो चलतु बेसी समय नष्ट नक आज रही सेसन टी स्टार्ट करवा। तो ये सेसन टी मु कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल आउ चाइल्ड हेल्थ ता व्यतीत एपिडेमियोलॉजी, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पोर्शन को टच करने को चेष्टा करी। तो लेटर ऑन आम आहरी भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब को डिस्कस कर चल। जदि आप चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। जदि आपको वीडियो भल लगे ताले लाइक करंतु, शेयर करंतु, कारण आपण मन गोटे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मते मोटिवेट करता है आहरी आहरी इनफॉर्मेटिव वीडियो सब तैयारी करने पे। तो चलतु आम आमर फर्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन इन कम्युनिटी हेल्थ। तो क्वेश्चन रो मीनिंग है जे कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग रे दिया जाइथवा ऑप्शन भितरु को ऑप्शन टा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इंडिकेट करूची। तो हमर कम्युनिटी स्पेसिफिक एग्जाम रे ए एमसीक्यू बा लेवल ऑफ प्रिवेंशन रिलेटेड एमसीक्यू जहाँ भी गोटे ना गोटे आसी थाए। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क करके रखिबो जे लेवल ऑफ प्रिवेंशन ला बहुत इंपोर्टेंट। तो कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग रे हमर चारिटा लेवल ऑफ प्रिवेंशन अछि। फर्स्ट है प्राइमोडियल। प्राइमोडियल तापर आसीगला हमर कोन सेकेंड लेवल है प्राइमरी। तापर सेकेंडरी, फोर्थ टा है टर्शियरी। अब प्रत्येक रु एग्जांपल स्पेसिफिक क्वेश्चन आसीबो। माने गोटे एग्जांपल दे दिथबो जेमति इम्यूनाइजेशन को लेवल ऑफ प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग ऑफ ए सर्टेन डिजीज, ए स्पेसिफिक डिजीज जेमति के जगह दीजी स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन को लेवल ऑफ प्रिवेंशन सेमति आसे। तो क्वेश्चन पचारि थिला जे दिया जाइथो ऑप्शन भितर कोटा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ऑप्शन रे अछि इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी रे अछि स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी रे अछि हेल्थ एजुकेशन ऑन डाइट, ऑप्शन डी रे अछि फिजियोथेरापी फॉर ए स्ट्रोक पेशेंट। तो गोटे कॉन्सेप्ट सब बोले मन रखिदेबे प्राइमोडियल प्रिवेंशन हमें कहा को प्राइमोडियल प्रिवेंशन हमें ताकू कहिबा जो जगह कि हमें इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करिबा हैला। प्रिवेंट रिस्क फैक्टर माने जगह हमें रिस्क फैक्टर ही आसीबा को देबानी। जदि एग्जांपल कहिबा जेमिति कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हैंड वाशिंग, एगुड़ा कौन एगुड़ा इन जनरल माने ये बहुत प्रकार डिजीज रो रिस्क फैक्टर को कमे दो। हाथ धोवा द्वारा कौन आमको टाइफॉइड हेनी, फिकोराल रूट रे ट्रांसमिट होता डिजीज सब हेनी, कोलेरा हेनी, इन्फेक्शन हेनी। ता व्यतीत आम जो लाइफस्टाइल चेंजेस करवा मन करूँ स्ट्रेस को आम एवॉइड करवा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस सब हेनी, स्ट्रोक भाया समस्या देखा जीवनी। तो ये कौन गोटे सर्टन डिजीज को इंडिकेट करूनी, ये है इन जनरल, इन जनरल स्पेसिफिक नुह ताकू कहती प्राइमोडियल। जे जगह रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करवा, रिस्क फैक्टर को ही आसवा को देवानी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में गोटे रिस्क फैक्टर कौन स्ट्रेस, तो हमें स्ट्रेस को ही जगह प्रिवेंट कर देवा। तापर आसीगला प्राइमोडियल सॉरी प्राइमरी प्रिवेंशन है ये जगह ऑनसेट ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करा जाए। मन रखिबो ऑनसेट ऑफ डिजीज ऑलरेडी रिस्क फैक्टर अच्छी किंतु हमें डिजीज को ऑनसेट होगा को देबनी, डिजीज को स्टार्ट होगा को देबनी। जेमिति कि बार बार क्वेश्चन आसी था इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन आ सब मन रखि प्राइमरी टी स्पेसिफिक थाए जमी प्राइमोडियल जनरल रहे ये स्पेसिफिक प्रिवेंशन थी। इम्यूनाइजेशन कौन आम गोटे स्पेसिफिक डिजीज एगेंस्ट दे
तो इम्युनाइजेशन क्या दो आम छोट छुआ मान दो कारण से अलरेडी रिक्स रे अछंती न्यूबॉर्न इनफांट छोट एज ग्रुप छुआ से आम इम्युनाइजेशन दी था किंबा किसी देखी आम बुढ़ा बुढ़ी लोक मान सीओपीडी रे लोक मान लो इम्यूनिटी रे लोक मान निमोकोकाल वैक्सीन दे था इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे था कहीं कारण से अलरेडी रिक्स रे अछंती तो आम चाहूँ डिजीजटा अनसेट न हो स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन एगुरा सब कौ पार्ट रे आसी जाए हमरो प्राइमरी प्राइमरी प्रिवेंशन रे आसीबो तापर आसीगला सेकेंडरी सेकेंडरी टी इजी मन रखिया कहीं गोटे ही वार्ड जगह मन रखिबो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट यही सेंटेंसटा ही मन रखिबार छै अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट माने जो जगह डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कथा आसीगला से होगला सेकेंडरी प्रिवेंशन डायग्नोसिस होगला स्क्रीनिंग होगला जे डिजीज रो ना आसीगला डिजीज को आम खोजुछे ता ऊपर ट्रीटमेंट दउछे सेटा होगला सेकेंडरी प्रिवेंशन टर्शियरी कोन आउ टिके आगो को जीवा ए जगह डिजेबिलिटी को रिड्यूस करबा ए जगह दुटा कांसेप्ट थाए गोटे होगला रिड्यूस डिजेबिलिटी जे गोटे डिजीज ऑलरेडी हो जाइए तो से डिजीज जो जहाँ भी डिजेबिलिटी हम ताको आम रिड्यूस करवा जे मन कर जनक अलरेडी डायबिटिक फुट हो जाए ट्रीटमेंट चलुची तो आमर कम रहा जे से डायबिटिक फुट को अग्रसर होगा देवनी ऊपर को उठा देवनी ना कौन आम्पुटेट करने को पड़ो तो आम कौन करवा रिड्यूस डिजेबिलिटी टर्शियरी रे आसीबो डिजेबिलिटी आ जदि भी आम्पुटेट होगला तापर कौन रिहाबिलिटेशन रो फेज ताको बतेबा केमती से बाकी जीवनटा को जीव तो डिजेबिलिटी को रिड्यूस करवा आउ रिहेबिलिटेशन ए दुटा वर्ड जदि आसीगला सेटा हिबो टर्शियरी प्रिवेंशन ऑप्शन ए क्वेश्चन हमर कोन थिला सेकेंडरी प्रिवेंशन कोन डिजीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर इम्यूनाइजेशन कहिछि इम्यूनाइजेशन हमर प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर कहीं कि जगह हाइपरटेंशन रो स्क्रीनिंग करा होछि स्क्रीनिंग माने कोन हाइपरटेंसिव पेशेंट बा रिस्क पेशेंट मान को हमें छाटिबा गोटे डायग्नोसिस रो प्रिलिमिनारी एक्शन ऑप्शन और बी से हमर सेकेंडरी तो ये जगह स्क्रीनिंग टा भी जोड़ी देता अर्ली ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग ऑप्शन हमर हो सेकेंडरी प्रिवेंशन हेल्थ एजुकेशन ऑन दैट जे गोटे स्पेसिफिक टॉपिक ऊपर हमें हेल्थ एजुकेशन देले से गला प्राइमरी फिजियोथेरापी फॉर स्ट्रोक पेशेंट से गला टर्शियरी कारण जगह हम फिजियोथेरापी दूचे ऑलरेडी स्ट्रोक हो जाइए स्ट्रोक होगा पर कौन पेशेंट मान पैरालिसिस होता है यूनिलैटरल पैरालिसिस और बाइलैटरल माने गोटे अंग प्रत्यंग काम करूँ था तो से आम कौन दे था फिजियोथेरापी करे था तो ये टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बुझीगला तो ये जहाँ भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्वेश्चन आसला देखिबार जे कौ कॉन्सेप्ट फिट होची रिस्क फैक्टर को जगह प्रिवेंट करा होची ऑनसेट को प्रिवेंट करा होची ऑलरेडी डिजीज हो जाइए आम जिते जल्दी हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट करछु और डिजीज पूरा हो सारिकी ठीक है आसलानी एबे ता जो जहाँ भी डिजेबिलिटी रही ताको आम रिड्यूस करूछु और रिहेबिलिटेशन दउछु एटा हला लेवल ऑफ प्रिवेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड्स रैपिडली अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स affecting a large number of people each classified as जे क्वेश्चन पचारिछि जे गोटे डिजीज आउटब्रेक है माने कोन व्यापीबा को लागिला आउटब्रेक माने व्यापीबा एक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज अब ये केमती व्यापिला जे गोटे कंट्री रो आ गोटे कॉन्टिनेंट रो आ गोटे कॉन्टिनेंट माने गोटे देश रो आ गोटे देश गोटे अलगा गोटे महादेश पर्यंत भी ये व्यापी गला एफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जहाँ द्वारा कि दुनिया रो बहुत लोग आक्रांत है प्राय ये क्या भाया लगुच कोविड भाया कोरोना भाया आ कोरोना को आम कौन बुझे पांडेमिक डिजीज है पान माने
सबुआड़े जमी पैनसाइटोपेनिया है सब प्रकार सेल डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट जो कमी जाए पैनसाइटोपेनिया कही था सेमती पैंडेमिक माने कौन डेमस माने है लोक मान भितर पैंडेमिक माने दुनियार सब लोक मान भितर तो राइट आंसर है यहाँ कौन पैंडेमिक सब कोविड को मन रख कोविड-19 एग्जांपल भाया लगिला तब बाकी ऑप्शन मान को देखिए बार बार या क्वेश्चन आसे एंडेमिक एंडेमिक माने कौन जे कन्स्टांट गोटे डिजीज रो प्रेजेंस थी गोटे सर्टन जोग्राफिकल एरिया रे गोटे सर्टन पीपुल मान भितर गोटे स्पेसिफिक पीपुल मान भितर है प्रेजेंस ऑफ डिसीज in a specific population or geographical boundary or area एग्जांपल जमिति जे सुंदरगढ़ गोटे है मलेरिया एंडेमिक एरिया है ओडिशा भितर सुंदरगढ़ को स्पेसिफाई कराला जे सुंदरगढ़ रे मलेरिया देखा सेमती जदि इंडिया रो कहबा झारखंड बिहार ओडिशा ये सब है कौन डेंगू मलेरिया एंडेमिक एरिया एगुड़ा प्राय डेंगू और मलेरिया अधिका देखा जाए है तो एंडेमिक माने कौन जे गोटे सर्टन जोग्राफिकल बाउंड्री स्पेसिफिक बाउंड्री भितर स्पेसिफिक पीपुल मान भितर जो रोगटा देखागला बा अधिका देखा जाए बार बार ओकरेन्स होता है ताकू कहती एंडेमिक तापर आसगला स्पोराडिक जिते इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट हे डिजीजटा ये की वर्ड गुड़ा लगी इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट आउ स्कैटर्ड केते बेले भी हो पार तार किसी रेगुलारिटी नमती आम कहवा किसी डिजीज वर्षा टाइम रे बेसी देखा जाए किसी डिजीज खरा टाइम रे देखा जाए तो स्पोराडिक किंतु एगुड़ा साइकल को मानी बनी से केते बेले भी हेबो तापर आसिकल एपिडेमिक एपिडेमिक है गोटे कम्युनिटी कि गोटे रिजन रे नॉर्मल ठू अधिका देखा जीवो गोटे डिजीज माने आमे भाबीबा जे नॉर्मली माने ओडिसा रे मलेरिया केस मन कर वर्ष को 1000 टा देखा जाए है से जगह जो 5000 देखा वर्ष को से होगा एपिडेमिक है तो यार डेफिनिशन कौन ओकरेन्स ऑफ डिजीज मोर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी जे नॉर्मल रेट रू जिते अधिका देखा ताकू कही दो एपिडेमिक तो बार बार या ऊपर एमसीक्यू सब आसे बेले बेले कौन जे एग्जांपल जमती ये जगह था जे गोटे डिजीज देश रु अन्य देश को व्यापीवा को चलला सेटा कौन होगला पैंडेमिक बेले बेले पैंडेमिक क्या कहबा तले ऑप्शन रे एग्जांपल गुड़ा तो आमर काम है दीपटू केमती आम कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस व्हाट इज द रेकमेंडेड मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनाटल चेकअप और एंटीनाटल विजिट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनुसार एटलिस्ट केतेटा एंटीनाटल चेकअप होगा कथा गोटे प्रेग्नेंट लेडी केतेटा एंटीनाटल विजिट होगा कथा ऑप्शन नंबर ए कहूँ एटलिस्ट 2टा विजिट माने एंटायर 9 मंथ प्रेगनेंसी रे केते थरो विजिट होगा कथा ऑप्शन नंबर बी कहूँ एटलिस्ट 4 विजिट्स ऑप्शन नंबर सी कहला एटलिस्ट 8 विजिट्स ऑप्शन नंबर डी कहला एटलिस्ट 12 विजिट है तो सब जगह देखो एटलिस्ट लगी माने मिनिमम एतिकी होगा कथा जिते अधिका सेतकी बेटर तो आंसर है यार एटलिस्ट 4 एएनसी विजिट्स होगा कथा मिनिमम एटलिस्ट माने कोन मिनिमम 4टा एएनसी विजिट होगा कथा मिनिमम 4 विजिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गाइडलाइन अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन आसी था को टाइम रे तो फर्स्ट विजिट फर्स्ट ट्राइमेस्टर भितर विद इन 12 वीक्स ताको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कही था
सेकेंड विजिट आमर हेबा कथा 14 टू 16 वीक्स भितरे। थर्ड विजिट हेबा कथा आमर केते बेले 28 टू 34 वीक्स भितरे। लास्ट विजिट हेबा कथा आमर फोर्थ विजिट 36 रु टर्म हेबा भितरे। एतिक रहला एटलिस्ट एतिक विजिट हेबा कथा। तापर पेशेंट सीधा कोन ईडीडी पाखापाखि लेबर पेन नहीं कि आसीबो। तो यहाँ मन रखी थो मिनिमम 4टा विजिट रहिबो। है जदि भी आसिला को टाइम रे फर्स्ट विजिट तो फर्स्ट टाइम स्टार हुए है। सेकेंड विजिट सेकेंड टाइम स्टार। थर्ड विजिट आमर रहिबो कोन इनिशियल थर्ड टाइम स्टार पाखापाखि। फोर्थ विजिट रहिबो आमर टर्म पाखापाखि बा ईडीडी पाखापाखि। आ गोटे अपडेटेड क्वेश्चन अच्छी है जे WHO ये तो इंडियन गाइडलाइन अनुसार WHO केतेटा एएनसी कांटेक्ट माने केते थर गोटे प्रेग्नेंट लेडी सहित गोटे हेल्थ केयर प्रोफेशनल माने से एरिया रो आशा हे जो किबा से एरिया रो सीएचओ हे जानतो केते थर कांटेक्ट करिवार अछि हला। तो WHO रेकमेंड करे 8 कांटेक्ट्स हला। एटा गोटे मने रखिथबो जदि क्वेश्चन आसी गला WHO कोन रेकमेंड करे 8 कांटेक्ट्स माने 8 थर ताको विजिट करबा अछि। कांटेक्ट माने कोन ता कांटेक्ट रे आसीबा अछि हला। 8 कांटेक्ट्स विथ प्रेग्नेंट लेडी हला। कांटेक्ट माने कोन जे आमे जाय कि एग्जामिन करबा केमिति कोन अछि पचाबा जेमति कि एनसी रे कोन करा हो केते वेट गेन हेछि बीपी केमिति पेलर अछि एनीमिया अछि कि एनीमी माने इडिमा अछि फिटल ग्रोथ विषय टिके देखिबा फिटल हार्ट रेट पिनाट फिटोस्कोप देखि हमें शुणा है। तापर आसीगला यूरिन आल्बुमिन यूरिन सुगर किसी ब्लड टेस्ट थाए और टिटानस है। टिटानस रो फर्स्ट डोज बूस्टर डोज ये सब दिया थाए। तापर आईएफए सप्लीमेंट पे आयरन और फोलिक एसिड बहुत इंपोर्टेंट पार्ट एएनसी विजिट ये सब ऊपर बताई थाए। ता व्यतीत तो डेंजर साइन सब भी एक्सप्लेन कराई थाए जेमति कि वजाइनल ब्लीडिंग हेबा प्रेगनेंसी टाइम रे वजाइनल ब्लीडिंग सबुठ बड़ डेंजर साइन। सीवियर हेडेक हेबा है फेस हैंड्स मान कर स्वेलिंग हेजिबा किबा कन्वल्सन आसीबा है। एगुडा है डेंजर साइन एगुडा बड़ बड़ डिजीज सब को इंडिकेट करे थाए। तो एएनसी विजिट रो काम है ये सब ऊपर एसेस करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स लाइक ग्लोव्स सिरिंज एंड आईवी सेट्स आर टिपिकली डिस्कार्डेड इन व्हिच कलर बैग। प्राय समस्ते एमसीक्यूज फेस करिथबो ए भले जाले भी बीएमडब्ल्यू रु गोटे ना गोटे क्वेश्चन आसे। तो मने कोन रखिबो जे आमे बीएमडब्ल्यू रे सेग्रीगेशन पार्ट गोटे अछि हला। सेग्रीगेशन माने कोन प्रत्येक कैटेगरी रो वेस्ट पई गोटे गोटे स्पेसिफिक कलर कोडेड बीएमडब्ल्यू रो बॉक्स अछि बा स्पेसिफिक बीएमडब्ल्यू कलर अछि हला। बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू। तो फर्स्ट देखियो हमें येलो येलो रे कोन पका येलो रे जो सब आमे वेस्ट मान को इनसिनरेट करि परिबा और पोतीबा ये कोन लास्ट ईयर डिस्पोजल हला इनसिनरेशन। इनसिनरेशन माने कोन पोड़ी देबा और बरियल माने पोती देबा। मने रखिबो जे थरे थरे क्वेश्चन आसे जे येलो बिन रे जो आमे डिस्पोज करछे जो वेस्ट गुडा ताकू लास्ट को जाय कि कोन करा हुई। तो इनसिनरेशन माने पोड़ी दिया हुई बर्न और बरियल डीप बरियल माने पोती देबा जो जिनस गुडा को जाली हेबनी ताकू पोती दियंती पोती देबा द्वारा से डिकम्पोज करि जिवो हला। सेति में या अंडर रे कोन कोन आसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बार बार क्वेश्चन आसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जेमिति कि गोटे प्लासेंटा हेगला कौन से गोटे पेसेंट अच्छी डायबिटिक फुट नहीं आसीला तार गोड़ को आम्पुटेट करदे बाकी जहाँ गोड़ रहा ताको कौन करवा ताको कोठी पोती देवा ना पोड़ी देवा है। ब्लड बैग्स रहा ब्लड बैग देख ब्लड बैग तुमको लगुता प्लास्टिक आइटम किंतु ब्लड बैंक रो गाइडलाइन अनुसार कहै जे येलो बिन रे ही पका
ताकू इनसिनरेट करी हुए तो ब्लड बेग इंपोर्टेंट ये कन्फ्यूज करते जे ब्लड बेग लगे बाहर तो प्लास्टिक या आमको रेड पकेबार अच्छे किंतु ना या येलो रे पका हुए किंतु जो ब्लड रो ट्यूबिंग रहिला है जमी आम आईवी सेट थाए सेमती बीटी सेट गोटे थाए बीटी सेट को किंतु रेड रे पका हुए तापर सॉइल्ड ड्रेसिंग प्लास्टर कास्ट ये सब भी आमर येलो रे जाए तापर नेक्स्ट आसीगला कौन हमर रेड हमर नेक्स्ट होगा रेड रेड रे कौन जीव कंटामिनेटेड 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 माने कौन इन्फेक्टेड है कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट मन रखिबो प्लास्टिक वेस्ट जेमिति कि सिरिंज सिरिंज को कौन करि परिबा हमें आउ थरे ताकू रियूज करि हेबो रियूज माने कौन ताकू पुनी स्टेरिलाइज करके यूज करबा लायक करा हेबो तो से सिरिंज या को रिसाइकल करि हेबो तो ये जीवो रेड रे किंतु इन्फेक्टेड होटे आईवी सेट ग्लोव्स यूरिन बैग आ हेगला कोन बीटी सेट है ब्लड रो बैग कहूनी बीटी सेट ये जीवो रेड रे बार बार क्वेश्चन आसी तापरे आसीगला ब्लू ब्लू कलर रो बैग रे हमरो कोन जीवो ग्लास आइटम ब्लू पे मन रखिबो ग्लास आइटम ग्लासवेयर और मेटालिक इम्प्लांट जेमिति कि ग्लास वायल्स और वायल्स आसी जो एग्जांपल आ कोन आम्पुल्स मेजरली उड़ा जाए ता भीतर तो कौन आमर इम्प्लांट सब कौन से इम्प्लांट गोटे खराब हो गला कि इनफेक्टेड हो गला अनस्टेराइल हो गला ताको आमे कोन करू ब्लू बैग रे बा ब्लू कलर प्लास्टिक रे पके था तापर आ गोटे अछि कोन आमर व्हाइट पीपीसी आ गोटे इंपोर्टेंट हला कोन व्हाइट पीपीसी व्हाइट पीपीसी हला पंचर प्रूफ कंटेनर पंचर प्रूफ कंटेनर इथिरे कोन जीवो निडिल आउ शार्प्स आइटम प्राय तो एगुड़ा ऊपर क्वेश्चंस आसे हमरो चारि प्रकार रहिला मेडिकल वेस्ट पई आ गोटे जनरल वेस्ट पई थाए हला ब्लैक रे जनरल वेस्ट पका हुए ता तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल साइन क्लासिकली एसोसिएटेड विथ सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रे को क्लासिकल साइन टा देखा जाए एति ऑप्शन भितर ऑप्शन नंबर ए कहिछि कोइलोनाचिया ऑप्शन नंबर बी कहिछि जॉन्डिस ऑप्शन नंबर सी कहिछि सियानोसिस ऑप्शन नंबर डी कहला क्लबिंग तबे हमें फर्स्ट गोटे गोटे ऑप्शन को देखिबा कारण प्रत्येक गोटे गोटे डिजीज पई क्लासिकल साइन अटंती जेमिति कि आसीगला क्लबिंग ऑफ फिंगर्स माने कोन देखिथिबो क्रोनिक हाइपोक्सेमिया डिजीज गुडा करबा जो डिजीज रे प्रायतः पेशेंट हाइपोक्सिक थाए जेमिति कि सियानोटिक हार्ट डिजीज रे क्रोनिक लंग डिजीज रे जेमिति कि हेगला सीओपीडी से थिरे कोन होए हमर जो अंगूठी गुडा थाए हाथर अंगूठी गुडा कि गोडर भी एई शेप रहि जाय याकू कहती क्लबिंग जेमिति एज गुडा बा पूरा पेरिफेरी गुडा अंगूठी अग गुडा ड्रमस्टिक भले जाइथो ड्रमस्टिक देखि तो बाजा बजाय पई जो स्टिक थाए ताकू कहती क्लबिंग क्लबिंग ऑफ फिंगर्स क्वेश्चन आसी था और सियानोसिस माने कौन सियानोसिस माने है ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया ताकू कहते सियानोसिस रे कौन ब्लूइश डिस्कलरेशन है ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू लो ऑक्सीजन इन टिश्यू है हाइपोक्सिया कही दो
लो ऑक्सीजन इन ब्लड हेले ताको हाइपोक्सेमिया कहि दो। जॉन्डिस हला येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू बिलिरुबिन, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू बिलिरुबिन। जेते बिलिरुबिन रो लेवल ब्लड रे बढ़ी जाए से माने स्किन तल छोट छोट कैपिलरी जेते ट्रैवल करती ब्लू डिस्कलरेशन हो जाए बॉडी। तापर हे गेला हमरो राइट आंसर है कोइलोनाचिया। कोइलोनाचिया रे कोन हुए ए जगह रे जो अंगूठी गुड़ा थाए से हेइबो स्पून शेप रो, स्पून शेप्ड। इटा देखा जाए आयरन डेफिशिएंसी, क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रे। ता व्यतीत पेशेंट पेलर देखा जाओ, फटिक देखा जाओ, वीक हेबो। आउ पाइका भी देखा जाए बेले बेले। पाइका माने कोन जे नॉन एडिबल आइटम गुड़ा भी से खाइबो, क्रेविंग होथबो ताको। तो कहलो ना क्या जदी इमेज देखि देबो आउट के क्लियर हे जो। ये ही गला कहलो ना क्या रो इमेज। देखो कोन हे अंगूठी गुड़ा बा अंगूठी रे थिबा जो हमरो नख हला, नख गुड़ा केमि डिप्रेस हे जाय स्पून शेप रो, जेमि हमरो चामच, चामच रो ऊपर पोर्शन रे डिप्रेस हे कि थाए, दबी कि थाए हला। सेति में याको कहा जाय स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स बा कहलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कही द मेजर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेरा दैट रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन बाय एन एमएलएचपी। और ये जगह देथिबो इमीडिएट इंटरवेंशन बाय सीएचओ लिखि देथिबो। ऑप्शन नंबर ए कहिला हाई ग्रेड फीवर, ऑप्शन नंबर बी कहछि हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन नंबर सी कहिला सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन नंबर डी कहिला सीवियर डिहाइड्रेशन। तो कोलेरा रे कोन होइथाय, कोलेरा रे प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया ही थाए। कहा जो ही थाए विब्रियो कोलेरी रो इन्फेक्शन जो। कोलेरा रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोन विब्रियो कोलेरी। तो बेले बेले पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रो क्वेश्चन आसे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमर होइगला विब्रियो कोलेरी। हला इंपोर्टेंट अटे। एइथिरे कोन देखा जाय, एइथिरे सीवियर वाटरी डायरिया होय। हला कोन हबो सीवियर वाटरी डायरिया। आउ कोन देखा जाय जगह रे वाशरमैन्स हैंड देखा जिवो। हला इंपोर्टेंट एगुडा बार बार या ऊपर क्वेश्चन आसे कोन देखा जिवो वाशरमैन्स हैंड। जे देहरु एतकी फ्लूइड लॉस हेथिबो जे हाथ गुड़ा कौन वाशरमैन रो हाथ भाया देखा धोबार हाथ जमी आम हाथ गुड़ा बतुरी गले जमी देखा जाए सेमती देखा। तो जेहेतु सीवियर वाटरी डायरिया हुए देहरु बहुत मात्रा फ्लूइड लॉस हुए, बहुत मात्रा फ्लूइड लॉस हेले पेशेंट आगू जाकि फर्स्ट तो डिहाइड्रेटेड हे, तापर ये आगू जाकि शॉक रो रूप नहीं जी गोटे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हाइपोवोलेमिक शॉक रो रूप नहीं। से ऑप्शन नंबर डी है ये जगह आमको प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन दरकार, ना पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक को जीवो, रेनाल फेलियर को जीवो, जदि ठीक से ट्रीटमेंट नहला आगो को जाकि डेथ भी हो पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन भी क्वेश्चन आसे मन रखिथिबो। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इनिशियल साइन रे कोन हुए जे पेशेंट रो हार्ट रेट बढ़ी जाए, बीपी टी के कमी जीवो, हला हाथ गोड़ गुड़ा कूल हो जीवो, स्किन कौन देखा जीवो ड्राई देखा जीवो, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई देखा जीवो, स्किन टर्गर कौन हुए कमी जाए। बार बार ये क्वेश्चन गुड़ा से तो या ऊपर भी बहुत गुड़ा एमसीक्यूज तैयार हुए। देखिए डिहाइड्रेशन ऊपर जहाँ भी एमसीक्यू गोटे आसो से जो पटु हेले बुलेकी जमी ये जगह कौन देला से सेम डिहाइड्रेशन रु आसी क्वेश्चन किंतु कोलेरा थ्रो रु देला। तो डिहाइड्रेशन रो साइन सिम्पटम गुड़ा मन रख। तो ये जदि डिटेल लेवल रो क्लास चाहूछ ताहले आपण मैंने आम रेगुलर बैच को जॉइन करेंगे, जार डिटेल्स के मुझे स्लाइड रे दे देछि। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कही अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एनसीडी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एट ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एसडब्ल्यूसी जहाँ कहे आरोग्य मंदिर कहे
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी फैक्टर इज मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। तो आमर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहिला बा जो आरोग्य मंदिर रहिला सेथिरे एनसीडी स्क्रीनिंग क्लिनिक लागे माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पई भी माने क्लिनिक बसे है से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जमी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज माने कौन जो गुड़ा ट्रांसमिट हेबनी गोटे पर्सन रु आ गोटे पर्सन को जीवनी ताकू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह जाए जमीती हो गला ब्लड प्रेशर डायबिटीज कैंसर है प्राइमरीली तीन टा डिजीज उपरे स्क्रीनिंग करा हुए तो कही कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी फैक्टर इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन पे जदि डाएट को देखिए मेजर रिस्क किए दे थाए सोडियम लुण हाँ तो पेशेंट को हाई सोडियम इनटेक रु प्रिवेंट करेगा है डैश डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन जो थे फर्स्ट लाइन थाए आमर लो सोडियम इनटेक डैश डाइटरी अप्रोच टू फुल फॉर्म आसी पारे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये किसी एमसीक्यूज आसबार चांस अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फुल फॉर्म ऑफ VHND इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विस जमती एनसीडी क्लिनिक बसे सेमती VHND सर्विस भी प्रोवाइड करा हुए तो VHND रो जगह जस्ट फुल फॉर्म पचारि है VHND है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे ऑप्शन नंबर ए है यार राइट आंसर है ये गोटे कम्युनिटी लेवल रो प्लेटफॉर्म है अंगनवाड़ी सेंटर से गला किंबा आमर सब सेंटर हो गला आरोग्य मंदिर हो गला है सब सेंटर तो ये कहूने ये कहे कौन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आ कहे आरोग्य मंदिर ये गुड़ाक कौन हुए आमर जो ANM था आशा था अंगनवाड़ी वर्कर था से एरिया जो CHO था मिसिकी मीटिंग करे था ये जगह कौन हुए ENC चेकअप भी हुए है कारण न्यूट्रिशन प्रोग्रामटा किंतु न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडी को भी दरकार है छोट छुआ मान वेट मॉनिटर करा हुए इम्यूनाइजेशन उपर बता हुए IFA डिस्ट्रीब्यूशन करा हुए न्यूट्रिशन रिलेटेड काउंसलिंग करा हबो ब्रेस्ट फीडिंग विषय रे बता हुए है सब जिन VHND प्रोग्राम अंडर रे आसे विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम मन रखियो वीकली वन्स एटा करा हिता। नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड विथ सीवियर एक्यूट malnutrition SAM is identified when mid upper arm circumference is तो ये जगह MUSC रो क्वेश्चन आसिला ये भी गोटे इंपोर्टेंट MCQ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस MUSC है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस माने जो ऊपर बाहु रहिला है कांधरू नहीं कि कोहणी पर्यंतर मझी जगह गोटे आम पॉइंट सिलेक्ट करवा है पूरा मिड पॉइंटा आ से जगार सर्कमफेरेंस बा तार चौड़ा केते अच्छे आम देखा से मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है मन रखि आमर जो MUSC रो जो स्केलटा है ये है एज सेक्स हाइट आउ वेट इंडिपेंडेंट है या को एज ग्रुप रे मेजर करा हुए 6 मंथ रु नहीं कि 59 मंथ पर्यंत ये एज ग्रुप पर ये स्पेसिफिक जो 6 मंथ रु तल को होगला ताहले स्किल यूज करबानी जदि 59 मंथ बा 5 वर्ष रु ऊपर को होगला ताहले भी ये स्केल यूज करा हेबनी तथापि भी आम कौन कहली या जे एज हाइट वेट रु इंडिपेंडेंट अटे है एज हाइट वेट इंडिपेंडेंट स्केल मीनिंग है जे 6 मास रु नहीं जो 59 मंथ पाखापाखि जो 4 रु 4.5 वर्षर ये जो टाइम गैप रहा बाई टाइम फ्रेम रहा से कौन 2 वर्षर छुआर गोटे हाइट थी कौन सेम हाइट 4 वर्षर थी कि न 2 वर्षर छुआर जहाँ वेट थी 4 वर्षर छुआर से वेट न किंतु किंतु जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस थाए से लेस देन 1 सेंटीमीटर ही चेंजेस हुए माने 2 वर्षर छुआर नॉर्मल गोटे नॉर्मल हाइट नॉर्मल वेट बा विदाउट माल न्यूट्रिशन
है 2 वर्षर छुआर जी एमयूएसी रही एमयूएसी पखापाखि 4 वर्षर रही है कारण यही एज ग्रुप भितर से मसल मास फैट रे चेंजेस हुई जहाँ भी चेंजेस हुए बहुत मिनिमल लेस देन 1 सेंटीमीटर है से ये एज हाइट वेट इंडिपेंडेंट है मेल फीमेल तो समान मेल फीमेल ये जगह किसी चेंजेस नहीं से एज सेक्स हाइट वेट इंडिपेंडेंट बुझीगल एक गोटे क्वेश्चन आसे एमयूएससी एवं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्केल यूज कर ना साकिर टेप तो साकिर टेप रु बार बार क्वेश्चन आसे नाटा है गोटे टेप रो ना जो मेजर करूँ गोटे सर्कमफेरेंस माने कौन गोटे टेप ही यूज करवा तो ये टेप रो ना है साकिर टेप तो जो क्वेश्चन आम देखुचे ये भी साकिर टेप रु आसी जो क्वेश्चन देखुचे ये भी साकिर टेप रु आसी पचारि कौन ए चाइल्ड विथ सिवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन इज आइडेंटिफाइड व्हेन मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इज तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस केते रहिले ताकू हमें कहबा जे चाइल्ड टी सिवियर एक्यूट मालनोरिशमेंट रे अछि बा मालनोरिश ठेकी अछि तो साकिर टेप रे हमें तीनटा जिनिस देखि पारू गोटे हला एसएम सिवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन गोटे हला एमएएम मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन आ गोटे हला नो मालन्यूट्रिशन ये तीनटा जिनिस हमें देखी था नो मालन्यूट्रिशन तो साकिर टेप रु एमयूएससी रु जहाँ भी क्वेश्चन आसे आम ए सॉल्व करने को चेष्टा करिया फर्स्ट तो एज ग्रुप रु क्वेश्चन आसे 6 मंथ रु नहीं 59 मंथ तापर ये हेगला एज हाइट वेट इंडिपेंडेंट आमर बहुत गुड़ा स्केल अच्छी है बहुत गुड़े मालनोरिशमेंट मेजर कर मेथड अच्छी जमती कि क्वेश्चन आसे आमर वेस्टिंग रु क्वेश्चन आसे स्टनिंग रु क्वेश्चन आसे एज फॉर हाइट वेट फॉर हाइट एगुड़ा रु क्वेश्चन आसे जी स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन तो सब गुड़ा आम डिस्कस करवा जब गोटे जगह मुझे सब डिस्कसन आनीदेवी ताहले प्रोब्लेम कौन हम कन्फ्यूज हो कारण मोर प्रिपरेशन टाइम रे एगुड़ा प्रोब्लेम रोला मो तो से आज आम केवल एमयूएससी और साकिर टेप उपर देखा तो देखिपुर ये इमेज रे साकिर टेप रो यूज करा कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करा मिड अपर आर्म माने जानि पारले जे हेगला हमरो टेलर्स पॉइंट रु नेकी कोहणी पर्यंत मझी जगह गोटे लैंडमार्क तैयारी करला से जगह फिताटा को गुड़े दे ए जगह तीनटा कलर कोड देखि पारुथबे गोटे रेड अछि गोटे येलो अछि आ गोटे ग्रीन अछि जदि बढ़िया से देखिबे देखंतु कोन अछि 11.5 सेंटीमीटर रे रेड लाइन टा एंड हेछि 11.5 सेंटीमीटर रु नेकी 12.5 पर्यंत अछि हमरो येलो लाइन 12.5 सेंटीमीटर पर अछि हमरो ग्रीन लाइन तो जानि छथि रेड माने डेंजर हला तो रेड इंडिकेट करे जदि रेड लाइन भितर आसी गला मेजरमेंट ताहले ये हेगला सिवियर एक्यूट मालनोरिशमेंट बा मालन्यूट्रिशन एसएम ए जगह इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट दरकार माने प्रोफेशनल रो गाइडेंस रे हमको न्यूट्रिशन देवा को पड़िबो तापर आसीगला 11.5 टू नेकी 12.5 सेंटीमीटर पर्यंत ये हेगला एमएएम बार बार क्वेश्चन आसी थाए हला कलर कोड रो भी क्वेश्चन आसीबो आ सेंटीमीटर रो भी तो दीटा को मने रखिबार जरूरी अटे 11.5 सेंटीमीटर नेकी 12.5 पर्यंत कोन हमरो एमएएम हला जगह सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम रे एनरोल करबा को पड़िबो हला से एरिया रो सीएचओ एएनएम आशा वर्कर जाय कि मॉनिटर करिवे सप्लीमेंटल डाइट जगह दिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिशमेंट है जितकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ताठू टिके अधिका देबे जितकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ताठू टिके अधिका दिया है जे को अनुसार एमएएम अछि ताकू देखि तालो टॉलरेट कैपेसिटी केते अछि ताकू देखि है नेक्स्ट आसीगला मोर देन जदी 12.5 सेंटीमीटर अछि ताहले ग्रीन गो ग्रीन किछि डेंजर नहीं है वेल नोरिश्ड अटे नॉर्मल अटे किछि इंटरवेंशन दरकार नहीं है तो एमयूएससी साकिर टेप रु ए क्वेश्चन गुडा से याकू कोन कहंती साकिर टेप तो जहाँ भी क्वेश्चन आसिला इथरु भूल हवा कथा न तो हमर क्वेश्चन कोन आसिला जे मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस केते रहिला हमें ताको एसएम कहिता बा सिवियर एक्यूट मालनोरिशमेंट लेस देन 11.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी हला हमर राइट आंसर हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला
A person with body mass index or BMI of more than 25 kg per meter square is generally classified as. तो फर्स्ट बीएमआई कौन बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स जोटा गोटे क्विक स्क्रीनिंग टूल रे बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट वेट बा गोटे एडल्ट रे से ओवरवेट अच्छी ना अंडर वेट अच्छी ना नॉर्मल वेट रे अच्छी ना ओबेस कैटेगरी रे अच्छी ताकू जानिया पई एटा काम रे निया हिते सेटा है बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला कौन फॉर्मूला है बीएमआई इक्वल्स टू वेट इन kg divided by height in meter square যদি আমি एग्जांपल देखिबा जे मने करो गोटे 68 kg रो 68 kg रो गोटे एडल्ट टे अछि तारो हाइट केते तारो हाइट हे गेला मने करो 165 सेंटीमीटर आम सेंटीमीटर रे मेजर कर और फुट रे मेजर कर जे मन कर तार हाइट हो गला 165 सेंटीमीटर ताको मीटर रे कन्वर्ट कर देले कोन हो 1.65 मीटर तार स्क्वायर केते 1.65 इनटू 1.65 करिवो अरे ये जो ये जो 2.7225 बा 2.72 धरो 2.72 रो स्क्वायर केते माने हां 1.65 रो हमें स्क्वायर बाहर कर देले 2.72 हला हाइट इन मीटर स्क्वायर हे स्क्वायर माने कोन जेतकी भी थिबो तारो डबल हला डबल हे माने जोग करबे नै जगह रे 2 रो स्क्वायर माने कोन 2 into 2 करि थाउ ना सेति भाई 1.65 into 1.65 हाइट इन मीटर स्क्वायर पाई गले हला एबे 68 डिवाइडेड बाय 2.72 पाखा पाखी ये 24.9 आसी जो या को जदी राउंड फिगर कर दवा 25 हला तो बीएमआई यार केते आसीला मोर देन इक्वल टू 25 पाखा पाखी 25 इक्वल टू हेले भी ये को कैटेगरी जीवो सेटा पचारिछि ऑप्शन नंबर ए रे अछि अंडरवेट ऑप्शन नंबर बी रे अछि नॉर्मल वेट ऑप्शन नंबर सी रे अछि ओवरवेट और ऑप्शन नंबर डी रे अछि सीवियरली मालनरिश्ड हला तो राइट आंसर टा हेगला यार ये जीव ओवरवेट कैटेगरी रे हमरो जो बीएमआई अछि या को चारिटा क्लासिफिकेशन रे भाग कराई छी हला गोटे हला लेस देन 18.5 ये हे जो अंडरवेट गोटे हेला 18.5 रु नै कि 24.9 ये हेला नॉर्मल आ गोटे हेला 25 रु नै कि 29.9 ये हेला ओवरवेट आ गोटे हेला मोर देन 30 ये हेला ओबेस कैटेगरी तो ये चारटा कैटेगरी को मने रखिबो मने रखिबार सबटु इजी मेथड हेला निज निजर बीएमआई कोन करबो कमेंट सेक्शन रे जणा जे लिखि देबो मोर हाइट हेला 150 सेंटीमीटर मोर वेट हेला 52 केजी हला तो केते हेबो बीएमआई हला 52 डिवाइडेड बाय हाइट केते 150 थिला 1.5 रो स्क्वायर माने 2.25 हला 52 डिवाइडेड बाय 2.25 केते आसुची सेटा हला बीएमआई तो कमेंट सेक्शन रे निजर निजर बीएमआई जण तो ता द्वारा एक तो फार्मूला मने रहि जबो हला आउ को कैटेगरी रे छ जणा पड़ी जबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज हला एती भितरु कोटा वेक्टर बोर्न डिजीज अटे हला वेक्टर बोर्न डिजीज माने कोन जो हमरो डिजीज सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म मान कर द्वारा ट्रांसमिट हेतांती कॉज कोहुनी जेमिति कि मलेरिया रो कॉज के मलेरिया पैरासाइट अटे प्लाज्मोडियम किंतु ये ट्रांसमिट का द्वारा हिते गोटे बाहक द्वारा से बाहक को गंदी वेक्टर मशा द्वारा तो एती भितरु कोटे वेक्टर बोर्न डिजीज पचेला प्राय समस्त जानि छंती राइट आंसर टी हला मलेरिया बाकी टाइफॉइड कोलेरा हेपाटाइटिस ए माने कोन ए मान को रूट हला फिको ओरल ट्रांसमिशन हला इन्फेक्टेड वाटर इन्फेक्टेड खाइबा जो माने ट्रांसमिट हेतांती टाइफॉइड कोलेरा और हेपाटाइटिस से फिको ओरल तीनटा देखो फिको ओरल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेमती वेक्टर वन डिजीज प्रोग्राम अंडर रे है हमरो NVBDCP या अंडर रे जहाँ भी डिजीजेस सब अच्छी बार बार क्वेश्चन आसी था तो या आम कंप्लीट कर तो NVBDCP अंडर रे 6टा कोर डिजीज अच्छी जहाँ कि 2030 सुधा एलिमिनेट कर 6 कोर डिजीज जाक मन रख 6टा कोर डिजीज या अंडर रे अच्छी जार टार्गेट है 2030 सुधा एलिमिनेट करवा ये गोटे क्वेश्चन आसीपे NVBDCP है नेशनल वेक्टर बर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट है मलेरिया मलेरिया रू कौन सब क्वेश्चन आसीपे नॉर्मली यार वेक्टर की है यार वेक्टर है एनोफिलिस मस्क्यूटो बा फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो एनोफिलिस मस्क्यूटो प्राय समस्ते जानी माई एनोफिलिस मस्क्यूटो कही था आम ओडिया यार पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स प्लाज्मोडियम मेलेरी है प्लाज्मोडियम ग्रुप रटंती तो ताकू भी मन रखीद प्लाज्मोडियम या पर भी क्वेश्चन आसीपे नेक्स्ट है डेंगू डेंगू एडिस मस्क्यूटो तो ये भाया क्वेश्चन सब आसे जे यार वेक्टर किए अटे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किए अटे भाइरस द्वारा होता है डेन 1 डेन 2 डेंगू भाइरस आम कहीदे डेन 3 डेन 4 एमती कैटेगरी अच्छी दुटा डिजीज सरला तापर आ गोटे है चिकन गुनिया यार वेक्टर भी कौन एडिस चिकन गुनिया भाइरस होता है सेमती जापानीज एनसेफेलाइटिस जेई 4 नंबर डिजीज है जेई ये भी कहा जो होता है क्यूलेक्स मस्क्यूटो जो क्यूलेक्स मस्क्यूटो तापर आसीगला कालाजर क्या होता है मन रख सैंड फ्लाई है कालाजर आउ गोटे क्वेश्चन आसे यार आउटे नारू है या कहते विसेराल लिस्मेनियासिस कौन कहती विसेराल लिस्मेनियासिस है ये डोनोवान बॉडीज देखा जाए अरे ये इंटरनल ऑर्गन मान को इफेक्ट होता है बार बार क्वेश्चन आसी तापर आसीगला कौन आमर लिम्फाटिक फाइलेरियासिस जहाँ को आम फाइलेरिया कही था 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 ये 5 और 6 नंबर है लिम्फाटिक फाइलेरियासिस जहाँ को आम फाइलेरिया कही था तो या बार बार क्वेश्चन आसे यार भी वेक्टर किए क्यूलेक्स मस्क्यूटो तो युवा मन रखा पड़ो जहाँ भी भर क्वेश्चन आसे या भितर भितर आहरी एमसीक्यूज अच्छी प्रत्येक डिजीज किसी किसी फैक्ट्स अच्छी जमीक आम कालाजर रे कौन डोनोवान बॉडीज लिस्मेनिया डोनोवानिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये सब क्वेश्चन गुड़ा रिपीटेडली आसे तो मु वेक्टर वन जो सब डिजीज अच्छी भी गोटे स्पेसिफिक वीडियोटे तैयारी करी तो आज ये देखी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए टेम्पोरारी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन भी गोटे कॉमन एमसीक्यू तो देखी पारे ये जहाँ भी एमसीक्यूज अच्छी से गुड़ा प्रायतः एग्जाम गुड़ाक आसूची जेहेतु आमर यहाँ इंट्रोडक्टरी थी या ही आम आग को जहाँ भी सेसन आसो डिस्कस कर चलिए तो मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसे तो पचारि टेम्पोरारी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जोटा रिवर्सिबल अटे ऑप्शन ए रे वासेक्टोमी ऑप्शन बी रे ट्यूबेक्टोमी ऑप्शन सी आईयूसीडी ऑप्शन डी हिस्टेक्टोमी तो राइट आंसर है आईयूसीडी है इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस ये टेम्पोरारी अटे जिते आमको कंट्रासेप्शन दरकार नहीं आम रिमूव करदेबा यूज करवानी है इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस बाकी रहा मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो जाकरी भासेक्टोमी अटे भासेक्टोमी अच्छी है भासेक्टोमी रे कौन करा हुए मोर भास्ट डिफरेंसेस को कट कर दिया हुए ट्यूबेक्टोमी रे है फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो आमर ट्यूब था यूटेरस सहित कौ ट्यूब अटैच होता है फेलोपियन ट्यूब
ताकू कट कर दिया हुए। आ गोटे है हिस्टेक्टोमी, एंटायर यूटेरस को जगह बाहर कर दिया। तो ये सब है परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। या ऊपर भी क्वेश्चन आसे, आहरी भी विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसे जे जो कंट्रासेप्शन जो हमरो पिल्स फॉर्म रे जो कंट्रासेप्शन सब आसे तारो साइड इफेक्ट रू, तारो कॉम्प्लिकेशन रू, आईयूसीडी रो साइड इफेक्ट्स, आईयूसीडी रो कॉम्प्लिकेशन सब थ्रू बार बार एमसीक्यूज आसे, तो ता ऊपर भी पढ़िबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ। जे को प्रोडक्ट बा को मॉलिक्यूल रो जदी एब्सेंस रहइबो ताले हमें ताकू कहबा जे सेफ वाटर अटे बा सेफ ड्रिंकिंग वाटर अटे। ऑप्शन नंबर ए कहिछि कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कहला फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कहला कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी कहला क्लोराइड आयंस। तो राइट आंसर पे समस्त बुझी पारथिबे जे कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म जदी से जगह एब्सेंट रहिला। कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म माने कोन, जो ऑर्गेनिज्म माने कि डायरिया, कोलेरा, टाइफॉइड, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस सी ए बोला डिजीज करूथिबे हला, तांको कहा जे कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म हला, और ई कोलाई हला। माने ए डिजीज माने केते को जगह रे रहंदे जानिछ, जो वाटरटा फिकाल कंटामिनेट हेथिबो बा मल मूत्र द्वारा कंटामिनेट हेथिबो ताकू कहंती कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म हला। ई ऑर्गेनिज्म भितर के डायरिया, विब्रियो कोलेरी, टाइफॉइड रो हला, साल्मोनेला टाइफी, हेपाटाइटिस ए, फिकोराल रूट वाला सब रही थांते। तो जेते बेले खराब पानी, दूषित खाइबा खाइबा द्वारा ए सब रोग होई था। तो जदि कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म नहंती त माने से सेफ अटे। ता व्यतीत रहिला कैल्शियम, फ्लोराइड हला, एगुडा हला इंपोर्टेंट लेवल हला। कैल्शियम वाटर रे हार्डनेस दे था हला, अधिका कैल्शियम हो गेला माने अधिका हार्ड वाटर आमे कहबा। फ्लोराइड लेवल भी बहुत इंपोर्टेंट हला। एक्सेसिव फ्लोराइड कोन करे, फ्लोरोसिस कराए, फ्लोरोसिस हला, ये डेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे। सेफ्टी सहित यहाँ से किसी माने डायरेक्ट रिलेशन नहीं, किंतु एगुड़ा भी इंपोर्टेंट ड्रिंकिंग वाटर रे ये सब जिनस भी थांते हला। क्लोराइड वाटर कौन, जो अधिका क्लोरीन बा अधिका क्लोराइड हेगले टेस्ट ऊपर इफेक्ट पड़े, किंतु ये माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर नुह हला। जदि हेल्थ पे देखिबा एई भितरे ऑप्शन नंबर सी कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म, मु केवल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म विषय इंट्रोड्यूस कराइबा पई ही एमसीक्यूटा देछि। ये केबे आसीगला कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म कंफ्यूज हो, तो जो ऑर्गेनिज्म माने फिकल कंटामिनेशन द्वारा वाटर रे रहिबे हला। एमती मन रखियो फिकोराल रूट द्वारा जो सब रोग होई थाए से ऑर्गेनिज्म मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटिफाइबल डिजीज ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस हला। नोटिफाइबल डिजीज कहला, तो नोटिफाइबल डिजीज क्या कहते हला, जो डिजीज की कम्युनिटी को एफेक्ट करिवो, अलगा लोक को ट्रांसमिट हेबो, जेमती कि ट्यूबरक्युलोसिस हला। काहे कि याको नोटिफाई करबा को पड़े जे गोटे एरिया रे ट्यूबरक्युलोसिस हला माने से एरिया रे किछि गोटे प्रॉब्लम अछि, आ गोटे काहा को भी हे पारे ट्यूबरक्युलोसिस जण को हिच माने से काहा गोटे पाइछि। सेति भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जो पोर्टल अछि, टीवी पोर्टल अछि, से जगह रे अपडेट करबा को पड़े जे ए एरिया रे ए व्यक्ति को तार एड्रेस एया हला, तार बायोडाटा एया याको ट्यूबरक्युलोसिस कंफर्म हैला हला। तो या द्वारा कोन सर्वेलेंस, कांटेक्ट ट्रेसिंग हला, जे ठीक से सर्वेलेंस करी हेबो, तार ऊपर मॉनिटरिंग आ कोन कांटेक्ट ट्रेसिंग इंपोर्टेंट, कारण कहा कांटेक्ट से आसी ताकू भी टीबी हे पारे, कि कहा कांटेक्ट आसी ताठू ये टीबी पाई थाई पारे। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग पे इंपोर्टेंट आ ट्यूबरक्युलोसिस रे मेन टारगेट कोन हमको ताकू एलिमिनेट करबार छी। तो से ठीक से ट्रीटमेंट प्रति एडहेर होटे ना नहीं, ट्रीटमेंट कंप्लीट होई छै ना नहीं, ताकू भी हमें सर्वे करि परिबा, मॉनिटर करि परिबा। ट्रीटमेंट कंप्लायंस ट्रांसमिशन को रिड्यूस करि परिबा, सेति में ये हे गेला नोटिफाइबल डिजीज, रिड्यूस ट्रांसमिशन इंपोर्टेंट होते। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी टेंशन पाई हेडेक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस एगुड़ा मिनिमल प्रॉब्लम, कम्युनिटी को सेति किछि इफेक्ट करिवो। तो मन रखियो
ट्यूबरक्यूलोसिस हो गला, कलेरा हो गला, मिजिल्स हो गला और कौन किसी आउटब्रेक डिजीज जमती कि कोविड-19 थला। कोविड-19 रे भी तो अपडेट करा होतला गवर्नमेंट साइट रे जे डेली देखुथबो आज एतकीटा कोविड-19 पॉजिटिव बाहरले, एतकी जन ठीक हेले, एतकी जन डिस्चार्ज हेले, गवर्नमेंट डेली अपडेट करूथला। तो सेटा हला नोटिफाइबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, ए चाइल्ड विथ sunken eyes, lethargy, poor skin turgor and inability to drink is likely suffering from। तो ये गुड़ा है इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। ये सब है छोट छुआरे सीवियर डिहाइड्रेशन रो साइन, बहुत इंपोर्टेंट सीवियर डिहाइड्रेशन साइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेबो। तो क्वेश्चन बेले बेले केमती आसे आरो फुटू आसे, माने गोटे पेशेंट गोटे छोट छुआ अछि 1.5 वर्षर तार सीवियर डिहाइड्रेशन होइछि, चारटा ऑप्शन दे देथिबो, एतकी भितरु को साइनटा सीवियर डिहाइड्रेशन संकेन आइस देथिबो हला। बेले बेले जदि लेस देन 1.5 वर्ष छुआ अछि कि 1 वर्षर छुआ अछि, एंटीरियर फंटानेल क्लोज हे नथाय, एंटीरियर फंटानेल डिप्रेस हे जाइथिबो, छुआ लेथार्जिक थिबो, अनएबल टू फीड और अनएबल टू ब्रेस्ट फीड होथिबो, हला एगुडा हला सीवियर डिहाइड्रेशन रो डेंजर साइन। तो क्वेश्चन बुले की भी दिए, तो ए सब जिंस ऊपर आईडिया आनिबार अछि, हला हम एगुडा कोन नॉर्मली स्किप करि दो हला, किंतु क्वेश्चन एथिरु आसे हला। बेले बेले क्वेश्चन आसे जे केते थरु अधिका डायरिया हेले ताको हम सीवियर डायरिया कहबा, हला स्टूल रे कोन आसिले ताको डिसेंट्री कहबा, ए भलिया भी क्वेश्चन तयारी करे। तो एमती भलिया हमें टॉपिक गुडा आगु डिस्कस करि चलिबा हला। तो सेति पई आपण चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जे जहाँ भी अपडेट आसीबो आपण मिस करिवे। आज पई एतिकी, पुणी देखाबा हमें नेक्स्ट गोटे सेशन रे आहुरी किछि इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज नै की। तो जदि एई सेशन रे किछि भी आपण को डाउट रहिला कि आउ किछि ऐड करबा को चाहउछन्ते, आहुरी इंप्रूवमेंट दरकार, ताहले कमेंट सेक्शन निश्चित हिसाब रे जणेबे।